हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। मगध साम्राज्य से एनसीईआरटी से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आपके लिए ला के रख दिया। अगर मगध साम्राज्य के बारे में बात करें तो ये भारत का मैप है और ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वो मगध साम्राज्य का क्षेत्र था। यानी बिहार, उड़ीसा, झारखंड और यूपी के क्षेत्र के अलावा पूरा का पूरा बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश भी मगध साम्राज्य में आते थे। मगध साम्राज्य में 3 वंश आए। एक हर्यक वंश हुए, दूसरा शिशुनाग वंश हुआ और तीसरा हुआ नंद वंश। नंद वंश के समय मगध का साम्राज्य का थोड़ा और विस्तार हुआ था। अवंती को मिला लिया गया था, कलिंग पे विजय प्राप्त कर लिया गया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या पहले बन चुके हैं एग्जाम में, सबको हम अच्छे से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, आंसर दीजिएगा। यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? यानी मगध साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जो अग्रमीज के नाम से जाने जाते थे मगध में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा धनानंद। धनानंद मगध साम्राज्य में नंद वंश के अंतिम राजा थे। धनानंद नंद वंश के राजा, और धनानंद को धन की लालसा के कारण इनका नाम धनानंद रखा गया था। ये सिकंदर के आक्रमण के समय यही थे। सिकंदर भारत पे जब आक्रमण किया था तो सबसे पहले तक्षशिला को जीता। इसके बाद सिकंदर राजा पोरस से युद्ध करेंगे। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होगा रावी नदी के किनारे, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के किनारे। और सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देगी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यानी सबसे पहले भारत पे आक्रमण कौन किए थे? तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आक्रमण ईरानियों द्वारा किया जाएगा। ड्रेमेटियस के बारे में आप सुने होंगे। तो ड्रेमेटियस प्रथम ने ही सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था, ये थे ईरानी। नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास में दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा होगा? यूनानियों के द्वारा। यूनानी में सबसे पहले कौन आएंगे? हिंदू यूनानी आएंगे। इसके बाद शक आएंगे, पहलव आएंगे और कुषाण आएंगे। आप मध्य एशिया से भारत का संपर्क पढ़ चुके होंगे। यूनानी आएंगे, सोने के सिक्के जारी करेंगे। इसके बाद शक आएंगे। शकों के हराने के उपलक्ष्य में उज्जैन का राजा विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं। 57-58 BC में होता है विक्रम संवत की शुरुआत, है ना। इसके बाद आते हैं पहलव। कुषाण भी आएंगे। कुषाण सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले गुप्ता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हाइडेस्पीच या विदस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस शासक के बीच हुआ था? नदी का नाम यहाँ पे दे दिया है, नदी था झेलम। झेलम नदी के किनारे हुआ था। किसके किसके बीच? तो हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच। इस युद्ध में राजा पोरस हार तो जाते हैं, परंतु सिकंदर इनका साहस देखकर इन्हें अपना साम्राज्य वापस कर देते हैं। और उसी समय ये राजा पोरस सिकंदर को बताते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मगध साम्राज्य का राज है जो आपसे कई गुना शक्तिशाली है। ये सुनकर सिकंदर की सेना डर जाती है और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है, और वहीं से ये लोग वापस लौट जाते हैं। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर से क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर भारत पे आक्रमण करेंगे और 325 BC तक सिकंदर भारत में रहेंगे। 325 BC, लगभग 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहेंगे। और सिकंदर लौटते समय 323 BC में सिकंदर की हत्या कर दी जाएगी बेबीलोन में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी उस शासक का नाम बताइए जिसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो एक क्वेश्चन ये करने से पहले ये कर लेते कि मगध की पहली राजधानी क्या थी। तो मगध की पहली राजधानी थी गृहब्रिज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बनाया जाता है किसको? पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र को कौन बनाएंगे राजधानी? उदयन। उदयन कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र थे और बिंबिसार के पोते थे। इसके बाद पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी होगी मगध की। पहली राजधानी होगी गृहब्रिज और तीसरी राजधानी होगी मगध की वैशाली। और वैशाली राजधानी बनाएंगे
शिशुनाग। और जब शिशुनाग के पुत्र आएंगे कालाशोक, तो उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से फिर बदल के पाटलिपुत्र कर लिया था। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी किसमें 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र किया गया है? महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छंदोपनिषद या संयुक्त निकाय? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। सिकंदर लगभग 326 बीसी में भारत पे आक्रमण करेंगे और उस समय धनानंद राज्य करते हैं। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में चाणक्य की सहायता से पराजित करेंगे और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर आप दीजिएगा कि मगध साम्राज्य का उदय सर्वप्रथम किस सदी में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मगध पे सबसे पहले बैठेंगे शासक बिंबिसार, अगर आपको याद हो तो। और मगध से भी पहले एक हमारा था बृहदत्त वंश। बिंबिसार लगभग 522 बीसी में बैठेंगे मगध की गद्दी पे। और बिंबिसार के बाद आएंगे उनके पुत्र अजातशत्रु, फिर आएंगे हमारे अजातशत्रु का पुत्र उदयन। नेक्स्ट, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। एक अभिलेख से यह पता चला है कि नंद राजा ने एक नहर खुदवाया था। कहाँ खुदवाया था ये बताना है। तो ये नहर खुदवाया गया था कलिंग में। हुआ क्या था कलिंग में, जब महापद्मनंद यानी नंद वंश के पहले शासक या संस्थापक कह लीजिए, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। और महापद्मनंद जब आक्रमण करते हैं कलिंग पर तो कलिंग को जीत लेते हैं। सबसे पहले कलिंग को जरासंध जीतेंगे, इसके बाद कलिंग को महापद्मनंद जीतेंगे, इसके बाद अशोक जीतेंगे 261 बीसी में कलिंग को। तो कलिंग से ऐसा क्वेश्चन बनता है। कहा जाता है जब इन्होंने कलिंग को जीता था तो कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ कलिंग में एक जैन मुनि की मूर्ति थी जिनका नाम था जैन जिनसूरी की मूर्ति वहाँ से ये उठा लेकर आए थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? यहाँ साफ साफ लिखा है अजातशत्रु के बारे में कि अजातशत्रु का युद्ध किसके साथ हुआ था। तो अजातशत्रु का युद्ध होगा वैशाली के साथ। वैशाली पे अजातशत्रु युद्ध करेंगे। गंगा नदी के किनारे वैशाली स्थित है, जिसकी राजधानी वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। एक गणतंत्र महाजनपद था और कहा जाता है कि सोने के कारखाने को लेकर यह युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा और हथियार जुड़ा था, एवं महाशील कंठक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार बनाए थे? तो अगर आप बाहुबली देखे होंगे तो बाहुबली में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। बाहुबली में रथ मूसल इस्तेमाल किया जाता है और पत्थर फेंकने वाला जिसमें कपड़ा बांध कर फेंका जाता है, ये इस्तेमाल सबसे पहले कौन किया था? तो ये इस्तेमाल सबसे पहले किए थे अजातशत्रु। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। अजातशत्रु 492 में बैठेंगे गद्दी पर और 460 बीसी तक अजातशत्रु गद्दी पे रहेंगे। अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ होगा? राजगृह में होगा। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछा गया है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बार बार हम लोग ये कर रहे हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट महापद्मनंद थे। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार के अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा गया था? तो ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे राजवैद्य जीवक। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजवैद्य जीवक के बारे में बात करें तो जब बिंबिसार और अवंती के राजा चंडप्रदुत्त के बीच जब युद्ध हुआ था तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। इसके कारण
बिंबिसार और अवंती आपस में मित्र बन गए थे। और चंड प्रदुत्त को जब पीलिया रोग हुआ था यानी जॉन्डिस, तो राजवैद्य जीवक को इनके पास भेजा गया था। जब राजवैद्य जीवक इनका उपचार करके वापस लौटते हैं तो राजवैद्य जीवक को पुनः महात्मा बुद्ध के पास भेज दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो आपको अगर मगध पढ़े होंगे हर्यक वंश तो आपको पता होगा कि अजातशत्रु अवंती के डर से राजगीर में किलेबंदी करवा दी थी। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। यहाँ पे क्या करेंगे, शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे और ये अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेंगे। तो अच्छे से याद रखिएगा, अवंती से युद्ध चलता था हर्यक वंश का भी, और अवंती को जीतकर मिलाया था शिशुनाग मगध में। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? अंग, तो आपको पता होगा कि बिहार महाजनपद में 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में थे। एक उत्तर बिहार में हमारा वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली, दक्षिण बिहार में मगध था जिसकी राजधानी हमारी क्या थी, मगध की राजगिरी, और एक पूर्व बिहार में एक महाजनपद था जो अंग के नाम से जाना जाता था और अंग की राजधानी थी चंपा। बिंबिसार ने अंग को जीत लिया था और अंग को जीतकर अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया था। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी का और लिच्छवी का। तो काशी, आपको पता है ना कि बिंबिसार 3 शादियाँ किए थे। एक किए थे काशी से जिनकी रानी थी महाकोसला, एक शादी इनका किया जाएगा, दूसरा शादी किया जाएगा वज्जी प्रसेनजीत की बहन होगी जिनका नाम होगा चेल्लना, और एक होगी पंजाब के मद्रकुल की रानी क्षेमा। ये 3 विवाह करते हैं बिंबिसार और 3 विवाह में अजातशत्रु महाकोसला का पुत्र था। जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो काशी दहेज में दिया गया था बिंबिसार को जब महाकोसला से विवाह हुआ था, और जब महाकोसला मर जाती है तो जो काशी का राजा था, राजा चेटक, उसने काशी को अपने क्षेत्र में मिला लिया फिर से। लेकिन अजातशत्रु को काशी चाहिए था, इसलिए वो अपने मामा से युद्ध करते हैं। पहली बार युद्ध में जीत जाते हैं परंतु दूसरी बार हार जाते हैं और बाद में दोनों के बीच संधि हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा प्रसेनजीत है वो अपनी पुत्री की शादी अजातशत्रु से कर देता है और पुनः काशी इनको इनके दहेज में दे दिया जाता है। तो काशी और लिच्छवी को मिलाने वाले शासक हमारे हैं अजातशत्रु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सोनिया कहा जाता था, यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला? तो सोनिया नाम से जाना जाता था बिंबिसार। बिंबिसार इतिहास का पहला सेना है जो पहला शासक है जो अस्थायी सेना रखते थे। अस्थायी सेना किसे कहते हैं? तो वैसी सेना जिसे नियमित रूप से भत्ता दिया जाता था, पैसा, उसे अस्थायी सेना कहते थे। साधारणतः देखा गया इतिहास में कि जो सेना रखता था राजा, वो सेना रखता नहीं था। जब लड़ाई का समय आता था तो किसानों से, गांव वालों से सेना में भर्ती होने के लिए बोला जाता था। लेकिन बिंबिसार पहला शासक था जो अस्थायी सेना रखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा गया है, यानी भयानक सेना का स्वामी? मगध साम्राज्य में सबसे ज़्यादा सेना किसी के पास था? तो वो थे महापद्म नंद। 2 लाख पैदल सेना थे, 6000 हाथियाँ था, 12000 घोड़े थे, रथ था। तो सबसे बड़ा सेना इसी का था। इसीलिए सिकंदर को रोका गया था कि आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मत जाइए, नंद वंश का शासक है और नंद वंश सिकंदर के सामने बहुत बड़ा था। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ क्या होता है? ये शब्द अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद के बारे में बात करता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा लगा होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप कवर कर लिए होंगे, अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो जानते होंगे। अगर मगध आप नहीं पढ़े हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगले दिन बात करेंगे MCQ पे। तब तक पढ़ाई रखिए जारी, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।